गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पोद्दार एसडीपी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तकनीक क्या होती है, यानी जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है वो क्या होती है। तो हम आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, भ्रूण प्रत्यारोपण जो तकनीक है वो क्या है कि इस तकनीक में जो ओवम है, ओवम यानी जो अंडा, ओवम है ना, यानी इसको हिंदी में बोल देते हैं भ्रूण। क्या बोल देते हैं? भ्रूण या अंडा, अंडा है ना, भ्रूण या अंडा। ये भ्रूण है जो मादा पशु से या महिला, मादा जो मादा है, मादा यानी जो दाता, दाता मादा पशु या महिला से ग्राही पशु में, ग्राही यानी जो ले रहा है, ये तो हो गया दाता और एक है ग्राही, ग्राही लेने वाला, लेने वाला है ना। ये तो दे रहा है, देने वाला, देने वाली, और ये लेने वाली, यानी दाता से ग्राही में किसको ट्रांसफर करना, ओवम को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक कहलाती है। इसमें क्या है कि जो दाता है ये बच्चे को दे देती है, और जो बाकी का कार्य जो निषेचन के बाद में जो गर्भ अवस्था जो पूरी करती है वो कौन करती है? ग्राही मादा करती है। जो शेष बचा जो गर्भ अवधि है उसे कौन करता है? ग्राही मादा करती है। उसे क्या कहते हैं? सैरोगेट मादा, यानी जो उधार माँ की कोख। सैरोगेट का मतलब क्या होता है? जो ग्राही मादा होती है, सैरोगेट यानी उधार माँ की कोख। क्या होता है सैरोगेट? उधार माँ की कोख, यानी किसी दाता से ग्राही में भ्रूण को या बच्चे को क्या करना? स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक कहलाती है। आप इसे लिख लीजिए। भ्रूण प्रत्यारोपण, भ्रूण प्रत्यारोपण, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में निषेचित, ध्यान रखना कैसा? निषेचित, निषेचित ओवम, ब्रैकेट में लिख लो भ्रूण, ओवम भ्रूण दाता मादा से, दाता मादा से दाता मादा से, दाता मादा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डोनर, ब्रैकेट में लिख लो डोनर फीमेल से ग्राही मादा में स्थानांतरित स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक
सॉरी, इस तरह लिख लो, स्थानांतरित किए जाते हैं, किए जाते हैं, तथा तथा शेष गर्भकाल के लिए ग्राही मादा सैरोगेट मादा की तरह कार्य करती है। क्या है इसका मतलब कि प्रत्यारोपण जो तकनीक है इसमें क्या है, निषेचित अंडा। ध्यान रखना कौन सा अंडा, निषेचित मतलब जिसमें अंडा और शुक्राणु दोनों का क्या हो गया, संलयन होगा। अंडा व शुक्राणु दोनों का क्या हो गया, संलयन हो गया। संलयन वो कैसा हो गया, निषेचित, यानी उसमें क्या हो गया, अंडा और शुक्राणु दोनों मिल गए और वो क्या हो गए, निषेचन। उसमें क्या हो गया, निषेचन हो गया, तो वो कैसा हो गया, निषेचित अंडा। कैसा अंडा, निषेचित अंडा, है ना। अंडा मादा से, यानी कौन सी मादा से, दाता मादा, यानी जो दे रही है, दाता यानी डोनर फीमेल से ग्राही मादा में स्थानांतरित किए जाते हैं, है ना। क्या है, ग्राही मादा में स्थानांतरित किए जाते हैं। तथा जो शेष गर्भकाल है, शेष जो गर्भकाल है वो शेष गर्भकाल के लिए ग्राही मादा, सैरोगेट मादा का कार्य करती है। अब सैरोगेट का मतलब लिख लो यहाँ, सैरोगेट इसका मतलब होता है उधार माँ की कोख, उधार माँ की कोख। यह इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है। सैरोगेट का मतलब क्या होता है, ब्लैंक में आ जाता है कि सैरोगेट क्या होता है, तो ये क्या है, उधार माँ की कोख। इसे आप लिख लीजिए। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक उन पशुओं में अपनाई जाती है जो क्या है कि बच्चे, माने उनमें क्या है कि अंडे का क्या नहीं होता, अंडे का ओवेरी से क्या नहीं होता, निकास नहीं होता। ओवेरी ये क्या है, ओवेरी मान लो, यहाँ से अंडा क्या नहीं होता, प्रत्यारोपित नहीं होता या निकलता नहीं है। इसलिए जो उसे क्या कहते हैं, बांझ, यानी वो उसका गर्भ तो ठीक है, यानी गर्भाशय ठीक है, बच्चे को पालने के लिए प्रॉपर क्या है, गर्भाशय ठीक है, और उसमें क्या है कि उसके जो अंडा है वो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, यानी जो वहां से निकल नहीं रहे हैं। इसलिए उनमें क्या किया जाता है, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक अपनाई जाती है। इसीलिए उनमें निषेचित अंडा, यानी जो अंडे निकलेंगे नहीं तो उनमें शुक्राणु कहाँ से प्रवेश होंगे। इसलिए जो मादा पशु है, ये मादा दाता मादा है, उसमें क्या करवाते हैं, निषेचन पहले करवा लेते हैं, उसके बाद में जो ग्राही है उनमें उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तकनीक को क्या कहेंगे, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। उतार लिया आपने। अब इसमें है कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक कौन कौन से पशुओं में अपनाई जा सकती है, तो आप वो भी लिख लीजिए। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक गाय,
भैंस, भेड़, बकरी, भेड़ बकरी, घोड़ी व ऊंटनी में की जा सकती है। घोड़ी व ऊंटनी में की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक है, तो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है वो कौन कौन से पशुओं में अपनाई जा सकती है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा व ऊंटनी में अपनाई जा सकती है। आप इसे भी लिख लीजिए। अब बात आती है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के उपयोग। ये जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है वो किस किस काम के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो सबसे पहले काम है इसमें कि इसमें जो उन्नत आनुवंशिक गुणों का विस्तार करना, यानी उन्नत नस्ल के पशुओं को प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी मान लो किसी पशु का जो दाता है वो कैसा है, अच्छा है, उसका दूध उत्पादन अच्छा है, शारीरिक विकास अच्छा है, उसमें जो सांड है उसका सीमन प्रोडक्शन भी अच्छा है, तो उस सांड से क्या करवाते हैं, जो दाता मादा है उससे उसका क्रॉस करवा देते हैं और उसका जो अंडा है, जो निषेचित अंडा है, उसे किसी ग्राही मादा में, यानी जो क्या नहीं कर पाती, बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाती, उस मादा में उसको क्या करवाते हैं, ट्रांसफर करवा देते हैं और उससे बच्चे उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए इसका पहला गुण क्या हो गया कि इसमें मादा पशु के उन्नत आनुवंशिक गुणों का विस्तार करना, है ना। दूसरा है इसमें भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का प्रयोग कर उन्नत प्रजनन सांडों का उत्पादन करना। उन्नत प्रजनन सांडों यानी उनमें क्या किया जाता है, सांडों का भी क्या करवा लेते हैं, प्रजनन करवा लेते हैं। सांडों जो प्रजनन है उससे उन्नत नस्ल के जो सांड है वो भी उत्पन्न कर सकते हैं। किस विधि से? भ्रूण प्रत्यारोपण विधि से। अगला है विलुप्त जो जाति है, विलुप्त जाति यानी साहिवाल, गिर, थारपारकर, ये क्या है, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और इनको बचाने के लिए, इन जाति को बचाने के लिए, जैसे गिर है, साहिवाल है, गिर, साहिवाल, है ना, थारपारकर, राठी, थारपारकर, राठी, ये क्या है, गाय गोवंश की क्या है, देसी नस्ल है। ये धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। यानी इनको आगे लाने के लिए, यानी इनको जो जाति है उनको बचाने के लिए क्या करवाते हैं, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक करवाते हैं, इनको धीरे धीरे बचाते हैं। ठीक है, अगला है रोग मुक्त यूथ की उत्पन्न, यानी किसी पशु को मान लो जेनेटिक या कोई गर्भाशय जैसी बीमारियां हैं, यानी ओवेरियल कोई बीमारी है, तो उनको बचाने के लिए जो दाता मादा है, मान लो उसका जो गर्भाशय वो ठीक नहीं है, जो दाता है यानी उसमें अंडा का प्रोड्यूसन वो तो ठीक हो रहा है, अंडा उत्पन्न हो रहा है और उसका निषेचन भी हो रहा है, लेकिन वो गर्भाशय पूरा नहीं कर पा रही, यानी उसका पहले ही गर्भाशय गर्भपात हो जाता है, यानी बच्चे का गर्भपात हो जाता है। इसलिए उनमें भी क्या करवाते हैं, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, यानी उन्हें रोग से मुक्त करने के लिए। मान लो किसी को ब्रुसेलोसिस बीमारी है तो उनके बच्चे को क्या लेते हैं, दाता से लेकर और ग्राही में डाल देते हैं और जो शेष जो गर्भकाल है वो क्या है, जो ग्राही मादा है वो कर लेती है। इनको आप लिख लीजिए, 4-5 उपयोग हैं इनके। लिखो, पहला है इसमें उपयोग, भ्रूण प्रत्यारोपण, भ्रूण प्रत्यारोपण विधि द्वारा या तकनीक द्वारा, विधि या तकनीक द्वारा, तकनीक द्वारा मादा पशु के उन्नत
आनुवांशिक उन्नत आनुवांशिक गुणों का विस्तार करना, गुणों का विस्तार करना। क्या हो गया पहला लाभ कि जो मादा है, मादा पशु के जो उन्नत आनुवांशिक गुण है, मान लो किसी पशु में अभी समझाया था ना, दूध उत्पादन अच्छा है, शारीरिक वृद्धि अच्छी है, वो सारी चीजें क्या है उसमें उन्नत है यानी अच्छे हैं, तो उन गुणों को क्या करना, विस्तार करना। किसी ग्राही मादा में उनको स्थानांतरित कर कर क्या करवा लेते हैं, उनका विस्तार कर लेते हैं यानी फैला देते हैं। ठीक है। दूसरा है इस तकनीक द्वारा उन्नत प्रजनन सांडों का उत्पादन करना दूसरा क्या है कि इस विधि कौन सी, इस तकनीक कौन सी, भ्रूण प्रत्यारोपण जो तकनीक है, इससे क्या करते हैं, उन्नत प्रजनन सांडों का उत्पादन करते हैं। ठीक है। तीसरा लिख लो, विलुप्त के कगार पर देसी गोवंश, देसी नस्ल के पशु जैसे थारपारकर, राठी, कांकरेज, गिर, है ना, मदावरी, ये क्या है, भैंस वंश है, भैंस वंश, मदावरी, जाफराबादी आदि को चिन्हित कर भ्रूण बैंक से स्थापित कर, बैंक का मतलब भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक द्वारा भ्रूण स्थापित कर नस्लों का क्या कर लेते हैं, नस्लों का संरक्षण कर लेते हैं, संरक्षण किया जाता है। ठीक है। अगला लिखो, चौथा, संक्रामक रोग, ये लिख लो, रोग मुक्त यूथ की उत्पत्ति। इसका मतलब है कि जिसमें संक्रामक रोगों की फैलने की संभावना ज्यादा है, तो उनमें भ्रूण प्रत्यारोपण करवा कर क्या कर लेते हैं, संक्रामक रोग न फैले, इसलिए उनमें जो रोग मुक्त यूथ की उत्पत्ति है वो उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है। अगला है पशुधन का
सस्ता पशुधन का सस्ता आनुवांशिक पदार्थ के सरल वैश्विक परिवहन का साधन कर लेते हैं। वैश्विक परिवहन का साधन है। पशुधन का ये सस्ता क्या है? आनुवांशिक पदार्थों को सरल वैश्विक परिवहन का साधन है। यानी एक कैसी विधि है ना? कैसी विधि है? ये है तो टफ, कठिन विधि है, लेकिन पशुधन का सस्ता आनुवांशिक पदार्थ के सरल वैश्विक परिवहन का साधन है। ठीक है, अगला लिखो इसमें। ये मिटाना पड़ेगा। बहुडिम्ब क्षरण बहुडिम्ब क्षरण का मतलब है एक से अधिक, यानी एक से अधिक या दो से अधिक अंडों को निषेचित कर किसी ग्राही मादा में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? बहुडिम्ब क्षरण कहलाता है। ठीक है, बहुडिम्ब क्षरण। भ्रूण प्रत्यारोपण ब्रैकेट में लिख लो MOET का मतलब होता है मल्टीपल ओवम एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या है? मल्टीपल ओवम एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसकी जो फुल फॉर्म है ये होती है, यानी बहुडिम्ब क्षरण प्रत्यारोपण तकनीक, है ना। MOET के प्रयोग द्वारा संतति परीक्षण शीघ्र हो जाता है। अतः सांड का मूल्यांकन भी शीघ्र हो जाता है। अतः तो सांड का मूल्यांकन भी शीघ्र हो जाता है। क्या है इसमें कि जो MOET के द्वारा संतति परीक्षण भी क्या हो जाता है? शीघ्र हो जाता है। इसमें क्यों हो जाता है शीघ्र? क्योंकि इसमें जो मल्टीपल ओवम एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब होता है एक, दो से अधिक या एक साथ 7-8 अंडों को क्या करना है? निषेचित करवाते हैं और उनको किसी ग्राही मादा में डाल देते हैं। उनसे जब वो बड़े होते हैं तो उनसे जो संतति उत्पन्न होती है वो कैसी होती है उसका पता कैसे लग जाता है? शीघ्र लग जाता है। अगला क्या है? 7वां है इसमें विशेषकर ऐसे श्रेष्ठ आनुवांशिक बूढ़े पशुओं
से भ्रूण प्रत्यारोपण से भ्रूण प्रत्यारोपण से भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से अतिरिक्त संततियां प्राप्त की जा सकती हैं। अतिरिक्त संततियां प्राप्त की जा सकती हैं। प्राप्त की जा सकती है। इसका क्या है मतलब कि विशेषकर यानी ज्यादातर ऐसे श्रेष्ठ यानी जो श्रेष्ठ है, आनुवांशिक गुण उनमें क्या है अच्छे हैं, वो क्या है वांछित हैं, यानी श्रेष्ठ आनुवांशिक बूढ़े हो गए, वो क्या है पशु को वो ज्यादा पशु उत्पन्न नहीं करवा सकते, तो उनमें क्या है सीमन कलेक्शन करवा के और उनका क्या करवाते हैं भ्रूण का, और दाता माध्यम क्या करवाते हैं उनका भ्रूण प्रत्यारोपण, यानी उनमें एक से ज्यादा जो मल्टीपल है यानी MOET तकनीक अपना कर क्या करवा लेते हैं, उनसे अधिक क्या कर लेते हैं संततियां प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है एक उपयोग है। अगला है इसमें यह तकनीक वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान द्वारा के लिए अत्यंत उपयोगी तकनीक है। अत्यंत उपयोगी तकनीक है। जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है वो कैसी है, वैज्ञानिक शोध है, यानी ये वैज्ञानिक दृष्टि से करते हैं, और ये क्या अनुसंधान यूनिवर्सिटी जैसी है ना उनके लिए उपयोगी है। अगला है इसमें जुड़वा अथवा ट्विंस अधिक से अधिक प्राप्त करना। क्या है इस तकनीक के द्वारा कि इस तकनीक द्वारा जुड़वे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, और ट्विंस यानी जुड़वे बच्चे अधिक से अधिक प्राप्त करवा लेते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हो गया कि जो जुड़वा बच्चे हैं यानी एक साथ 2, 4 या 8 ऐसे बच्चे प्राप्त कर लेते हैं। किस विधि द्वारा, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक द्वारा। आज के लिए इतना ही काफी है। कल करेंगे हम दाता पशु का चयन कैसे करवाते हैं, जो दाता ग्राही है, यानी एक तो है रिसीव और एक है डोनर। इन पशुओं का चयन किस आधार पर करते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ये आप पढ़ना, उपयोग पूछ लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के उपयोग लिखिए, 2.5 नंबर का पूछा जाता है, कोई 5 उपयोग। ठीक है, तो ये उपयोग आपको लिखने हैं। ओके।